यहाँ से अब हम जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे थोड़े से, तो उनका डिस्कशन होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि पहला जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे, तो वो है ए रफ पाइप ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी एट ए पॉइंट 3.0 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल इज 30% मोर देन द वेलोसिटी एट ए पॉइंट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइप वॉल, डिटरमाइन द एवरेज हाइट ऑफ रफनेस। तो पहले आप जो क्वेश्चन है उसको पहले अच्छे से समझोगे, और जो गिवन डेटा है वो हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो यहाँ पे डेटा में हमें जो है पहली चीज़ जो है वो डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें मीटर्स में तो 8/100 वो आएगा 0.08। और उसके बाद वेलोसिटी जो है वो है 3 सेंटी, जो वेलोसिटी है एट ए पॉइंट किस पे 3 सेंटीमीटर, जो एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर है फ्रॉम वॉल, वहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है वो 30% ज़्यादा है किस वेलोसिटी से, जो एट ए पॉइंट 1 सेंटीमीटर होगी फ्रॉम पाइप वॉल। तो ये डेफिनेट सी चीज़ है कि वॉल के जो क्लोज ज़्यादा होगा फ्लूइड या फ्लूइड की लेयर, तो उसकी वेलोस वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कम होगी। तो हमें यहाँ पे जो है फाइंड क्या करना है, हमें एवरेज हाइट ऑफ रफनेस यानी जो सरफेस रफनेस के का वैल्यू जो है यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी गई है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सी वाली, यहाँ पे जो इक्वेशन यूज़ होगी पहले हम देखेंगे कि पाइप जो है कंडीशन क्या है। ये रफ पाइप है, रफ पाइप है तो हम जो है रफ पाइप के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी ही जो है क्वेश्चन में दी हुई है। तो हम पहले रफ पाइप्स के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, वो थी u बाई यू स्टार या यू बाई शेयर वेलोसिटी इक्वल्स 5.75 लॉग ऑफ y बाई के प्लस 8.5, जो आपने पेज नंबर 17 पे देखी है, जहाँ जिसे हम कारमान पेंडल इक्वेशन कहते हैं फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर रफ पाइप्स। तो यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे, और हम एट पॉइंट वन जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है वॉल से, तो यहाँ पे वाई जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम वॉल होती है, तो यहाँ पे उस पॉइंट के लिए हम इसको जो है यूज़ करेंगे। तो फॉर पॉइंट वन तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या बनेगी, यू बाई यू स्टार इक्वल्स 5.75 लॉग ऑफ 10 1 बाई के प्लस 8.5। और ऐसे ही जो दूसरे पॉइंट पे जो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है वॉल पे, तो यहाँ पे वो यूज़ करेंगे, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन के आ जाएंगी फर्स्ट एंड सेकंड। और इनको हम फिर सॉल्व करने के लिए डिवाइड करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, 1.3 इक्वल्स 5.75 लॉग ऑफ 10 3.0 बाई के प्लस 8.5। तो इनको अब रीअरेंज करने की ज़रूरत है, और लॉग्स जो डिफरेंट फार्मूलाज है वो यूज़ करने हैं हमें, कि लॉग एम बाई एन लॉग एम माइनस एन या लॉग एम इंटू एन, तो वो फार्मूला जहाँ पे यूज़ करेंगे हम, तो वो अकॉर्डिंगली जो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू है किसका, log 10 log ऑफ के टू द बेस 10 का, वो आ जाएगा 0.1933 बाई डिवाइड बाई माइनस 1.725। और इसको हम जो है यहाँ पे अब लॉग का वैल्यू देखेंगे कि फाइनली क्या आ रहा है, तो -1.1 -0.1120। तो इसको हम लॉग टेबल से जो है यहाँ पे के का वैल्यू एंटी लॉग में शिफ्ट करके देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा, 0.7726 सेंटीमीटर्स। तो के जो है एवरेज हाइट ऑफ रफनेस जो है तो वो यहाँ पे निकल के आ गई। तो आपने यहाँ पे यूज़ क्या किया, आपने रफ पाइप के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन जो है उसका यूज़ किया, और अपने न्यूमेरिकल्स का जो है सॉल्यूशन ढूंढ लिया। और एक जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे गिवन डेटा क्या है और हमें डिटरमाइन क्या करना है हम देखेंगे। तो डिटरमाइन वॉल शेयरिंग स्ट्रेस इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 100 mm विच कैरीज वाटर। तो हमें क्या करना है, वॉल शेयर स्ट्रेस को डिटरमाइन करना है एक पाइप में जिसका जो है डायमीटर जो है 100 mm है, और वेलोसिटी जो है एट ए सेंटर ऑफ पाइप जो है एंड 30 mm फ्रॉम पाइप सेंटर। तो वो यहाँ पे दी हुई है कि 2 मीटर्स पर सेकंड जो है वो सेंटर पे है, और जो 30 mm जो है पाइप के सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे याद रखोगे आपके, वो 30 mm जो है पाइप के सेंटर से ये डिस्टेंस है। तो कहाँ पे है ये, तो 1.5 मीटर पर सेकंड है, और फ्लो जो है वो यहाँ पे टर्बुलेंट मेंशन किया हुआ है। तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगी, टर्बुलेंट फ्लो वाली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले
क्या करना है हमें, हमें डायमीटर ऑफ पाइप जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 mm जो है 0.1 मीटर आ जाएगा। और फिर रेडियस हम देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे रेडियस जो है 0.05। क्यों ये रेडियस देखेंगे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस है तो वो जो है किस में है, आर में है। जो हमारे पास वेलोसिटी डिफिसिट की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि पाइप जो है स्मूथ है या रफ है। तो ये जनरल केस है यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली आपका भी अप्रोच जो होना चाहिए वो जनरल होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जो हमने जहाँ पे इक्वेशन देखी है इसकी, तो वेलोसिटी डेफिसिट की, तो वो क्या थी, वो थी यू मैक्स माइनस यू इक्वल्स शेयर वेलोसिटी टाइम्स 5.75 लॉग ऑफ 10 आर बाई 1। तो वो हमें यूज़ करनी है, उसके लिए हमें आर का वैल्यू चाहिए। तो वेलोसिटी एट सेंटर जो है वो यू मैक्स है, क्योंकि सेंटर पे जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो वो 2 मीटर्स की है। और 30 mm जो है फ्रॉम सेंटर जो है, तो वो यहाँ पे इक्वेशन ये डिस्टेंस जो है तो वो यहाँ पे है। तो हम अब देखेंगे कि वेलोसिटी जो है, अब यूज़ करेंगे हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकिन इक्वेशन यूज़ करने से पहले हमें आर बाई वाई, जो वाई का वैल्यू है वो कहाँ से होता है, वो पाइप वाल से होता है। तो हमें जो यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है 30 mm की पाइप सेंटर से, उसको हमें इन टर्म्स ऑफ वट कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वाल। तो वाल तक जो रेडियस है वो 0.05 मीटर है, और जो सेंटर से लेके कहाँ तक डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक वो 0.3 mm है, 0.03 मीटर है। तो क्या करेंगे हम, अब वॉल से जो डिस्टेंस होगी तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी रेडियस माइनस दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो हमारा वाई किसके बराबर आ जाएगा, 0.05 माइनस 0.03, तो वो 0.02 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें डिटरमाइन क्या करना है, यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है वॉल शेयरिंग स्ट्रेस टॉन नॉट, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर्स की है जो सेंटर पे है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.02 मीटर फ्रॉम वॉल, तो कितनी वेलोसिटी हमारे पास 1.5 मीटर, जो एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.03 मीटर फ्रॉम रेडियस भी है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, यू मैक्स माइनस यू डिवाइड बाई यू स्टार इक्वल्स 5.75 लॉग ऑफ 10 वाई बाई वाई। आर का वैल्यू हमें पता है, वाई का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो यूज़ करेंगे, यू मैक्स भी पता है हमें और यू भी पता है। तो हमें क्या मिलेगा इससे, शेयर वेलोसिटी। और शेयर वेलोसिटी क्यों हम निकालेंगे, हमें शेयर स्ट्रेस निकालना था। तो आप जानते हो कि शेयर वेलोसिटी और शेयर स्ट्रेस के बीच में रिलेशनशिप है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे, और हम देखेंगे कि जो शेयर वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, 0.2185। और हम जानते हैं कि जो शेयर वेलोसिटी है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, अंडर रूट शेयर स्ट्रेस, वॉल शेयर स्ट्रेस बाई डेंसिटी। और डेंसिटी जो है यहाँ पे हमें पता है, ये वाटर है यहाँ पे फ्लूइड, तो उसकी डेंसिटी क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और यू स्टार जो शेयर वेलोसिटी उसका वैल्यू पता चला। तो यहाँ पे हम अब ये वैल्यूज़ जो है ये यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमें टॉ नॉट का वैल्यू जो है वो स्क्वायर करके फिर रूट को कैंसिल करके यहाँ पे मिलेगा। तो शेयर स्ट्रेस किसके बराबर आया यहाँ पे, 47.676 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अपने जो है, इससे पहले हमने सीखा कि जो रफनेस है, तो के का वैल्यू जो है वो निकालना, और इस वाले न्यूमेरिकल में हमने देखा कि शेयर स्ट्रेस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं हम। और उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि जो हमने अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े तो उनके रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे है, डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप वॉल एट विच द लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स। तो यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ, हमें हमें डिस्टेंस पता करनी है पाइप के वाल से, जहाँ पे जो लोकल वेलोसिटी है तो वो किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स। तो हमने जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी किसमें, पाइप्स में, फ्लो में, तो हमने कहा था कि जो वेलोसिटी का प्रोफाइल है वो सेंटर के करीब जो है वहाँ पे जो इस जो विस्कोसिटी है वॉल की, जो वहाँ पे वॉल का जो इफ़ेक्ट है वो कम होता है एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर। और जैसे ही हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो जो वेलोसिटी है वो जो उसका प्रोफाइल है वो लीनियर, यानी वो सेम ही रहता है डिफरेंट लेयर्स का जो क्लोज होते हैं सेंटर के। तो यही यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो किस पॉइंट तक जो है
वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो किस पॉइंट पर जो है लोकल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हम यहाँ पे हमें ना स्मूथ पाइप दी हुई है और ना ही रफ पाइप ही दी हुई है। तो हम देखेंगे एक जनरल सी इक्वेशन देखेंगे कि जो इन दोनों के लिए यूज़ होगी। तो हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी हो और इन टर्म्स ऑफ लोकल वेलोसिटी भी हो। तो हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंस बिटवीन लोकल वेलोसिटी एंड व्हाट एंड एवरेज वेलोसिटी, और हमने उसके लिए जो है एक इक्वेशन जो है वो निकाली थी। और उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पे इक्वेशन थी तो वो क्या थी, u माइनस लोकल वेलोसिटी माइनस जो है जो एवरेज वेलोसिटी है डिवाइड बाई यू स्टार इक्वल्स तो किसके बराबर 5.75 लॉग ऑफ पाई बाई आर प्लस 3.75। क्योंकि हमने देखा था कि चाहे स्मूथ पाइप हो या रफ पाइप हो, तो दोनों केसेस में जो है जो यहाँ पे डिफरेंस है इसका लोकल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का, उसके लिए जो इक्वेशन है वो सेम रहती है। तो सेम क्या रहती है, पाई स्मूथ पाइप्स में भी सेम ही है और वही इक्वेशन किस में है, रफ पाइप्स में भी। तो दोनों में से एक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, तभी जाके इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि रफ पाइप है या स्मूथ पाइप है। तो यहाँ पे हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो आपने पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 पे नोटिस जो हमने डिस्कशन इससे पहले किए थे वहाँ पे आप जो इन्हें ढूंढोगे। तो वो है u माइनस यू एवरेज लोकल वेलोसिटी माइनस एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाई शेयर वेलोसिटी इक्वल्स 5.75 लॉग ऑफ 10 बाई आर प्लस 3.75। तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है कि लोकल वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, तो हम यहाँ पे लोकल वेलोसिटी के रिलेटेड जो है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो इक्वेशन है वो यहाँ पे ये बन के आएगी 5.75 लॉग ऑफ वाई बाई आर इक्वल्स 3.75। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लॉग ऑफ वाई बाई आर का वैल्यू पता करेंगे और यहाँ से जो वाई बाई आर है वो किसके बराबर आएगा, 0.22279। और हम y का वैल्यू पता करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ r हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे जो पाइप है उसका कोई भी डायमीटर या रेडियस नहीं दी है। तो इन टर्म्स हम r यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे होगा, 0.2228 r टाइम्स जो डिस्टेंस होगी कहाँ से, फ्रॉम पाइप वाल से। तो वहाँ पे जाके लोकल वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर बन जाती है। तो आपने देखा कि बहुत ही जो शेयर सिट्रस का शेयर यहाँ पे जो वाल का शेयर सिट्रस होता है वो ज़्यादा जो है इफेक्टिव कहाँ रहता है, इन ए स्मॉल रीजन क्लोज टू द पाइप वाल। क्योंकि वहाँ से जब हम आगे थोड़ा सा बढ़े तो जो लोकल वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के करीब इक्वल आ जाती है। तो बहुत ही कम इफेक्ट रहता है यहाँ पे शेयर सिट्रस का इन ए स्मॉल रीजन। यहाँ यहाँ पे जो यहाँ जिस न्यूमेरिकल से भी प्रूव हो गया। और उसके बाद हम और एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm फाइंड द डिस्चार्ज व्हेन द सेंटर line velocity is 2 meters per second and the velocity at a point 100 mm from the center as measured by pitot tube is 1.6 meters per second। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, पहला चीज़ जो है वो है टर्बुलेंट फ्लो हमें दिया हुआ है, दूसरी चीज़ जो डायमीटर दिया हुआ है पाइप का 300 mm है यानी 0.3 मीटर है। और उसके बाद हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है व्हेन द सेंटर लाइन वेलोसिटी इज़ 2.0 मीटर्स पर सेकंड। सेंटर लाइन वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो यू मैक्स होती है, वो एवरेज वेलोसिटी नहीं होती है, क्योंकि सेंटर पे जो वेलोसिटी है बहुत ही ज़्यादा होती है। एवरेज वेलोसिटी इज समवट डिफरेंट एंड यू मैक्स इज समवट डिफरेंट। तो हम देखेंगे कि एंड वेलोसिटी एट ए पॉइंट 100 mm फ्रॉम द सेंटर एज मेजर्ड बाय पिtot ट्यूब इज। और हमें वेलोसिटी लोकल वेलोसिटी जो है वो दी हुई है कहाँ पे, एक 100 mm के पॉइंट पे फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम पाइप सेंटर। तो इक्वेशंस में हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम हमें वाल लेनी पड़ती है ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डी दिया दिया हुआ है, डायमीटर दिया हो, तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं और रेडियस को माइनस करके जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है किसी भी पॉइंट की, तो हमें आ जाएगी वहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम पाइप वाल, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब गिवन जो है वो है डायमीटर, रेडियस उससे निकलेगी, फिर यू मैक्स जो है वो दी हुई है, और वेलोसिटी जो है एट आर इक्वल्स 100 mm, यू इक्वल्स क्या है
तो यहाँ पे 0.1 मीटर जो है फ्रॉम सेंटर जो दी हुई है, तो वो 1.6 है। तो इसको y में हम कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल आर माइनस आर, और 0.05 जो मीटर्स है एट ए डिस्टेंस फ्रॉम पाइप वॉल, जो ये वेलोसिटी है 1.6 मीटर। तो अब क्या करना है हमें, हमें एवरेज वेलोसिटी जो है वो ढूंढनी है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले जो एवरेज वेलोसिटी जो है उनमें जो है उसमें क्या है, अगर हम इक्वेशन देखेंगे, लोकल वेलोसिटी माइनस एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय यू स्टार इक्वल्स 5.75 लॉग ऑफ 10 वाई बाई आर प्लस 3.75 है, किसको, एवरेज वेलोसिटी को ढूंढने के लिए। अब ये इक्वेशन थी हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए, लेकिन इसमें जो अननोन है तो वो क्या है, वो शेयर वेलोसिटी है जिसको हमें डिटरमाइन करना है, क्योंकि हमें वाई भी पता है, आर भी पता है, और तब लोकल वेलोसिटी भी पता है किसी पॉइंट की, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। लेकिन हमें जो है यू जो शेयर वेलोसिटी है उसको फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे जो अप्रोच है वो क्या लगाएंगे, हम देखेंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है वो क्या है, हमें यू मैक्स दी हुई है और हमें जो है लोकल वेलोसिटी दी हुई है। तो हम यहाँ पे जो है ये इसी जो है इक्वेशन, इन्हीं टर्म्स का यूज़ करेंगे। और हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो वेलोसिटी डेफिसिट की इक्वेशन है। तो वेलोसिटी डेफिसिट की इक्वेशन जो है वो क्या है, यू मैक्स माइनस यू डिवाइड बाई यू स्टार इक्वल्स 5.75 लॉग ऑफ 10 आर बाई वाई। और ये जो इक्वेशन है ये किसी पर्टिकुलर केस के लिए नहीं है, ना रफ बाउंड्री के लिए है, ना स्मूथ बाउंड्री के लिए, जनरल इक्वेशन है किसके, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो यहाँ पे यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे और देखेंगे यू मैक्स माइनस यू, और इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर यहाँ से यू सिटा जो शेयर वेलोसिटी है उसका वैल्यू हम पता करेंगे। तो किसके बराबर है, 0.1458। अब जाके हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है लोकल वेलोसिटी और जो यहाँ पे शेयर जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन देखेंगे कि u माइनस एवरेज वेलोसिटी जो है डिवाइड बाई शेयर वेलोसिटी इक्वल्स 5.75 लॉग ऑफ 10 बाई आर प्लस 3.75। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम देखेंगे कि जो ये है वाई यहाँ पे जो है आर जब होगा तो उस टाइम क्या होती है वेलोसिटी, यू मैक्स जो हमें दी हुई है। तो यू मैक्स माइनस एवरेज वेलोसिटी यू स्टार की इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो लॉग है हम यहाँ पे कोई लोकल वेलोसिटी और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने अभी एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 mm फ्रॉम पाइप सेंटर यहाँ पे दी हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो लॉग का वैल्यू है तो हम यहाँ पे हम जो है उसको इजी करने के लिए जो है क्या यूज़ करेंगे, जो सेंटर यू मैक्स है। तो यू मैक्स माइनस यू बार और यू स्टार का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि जो यहाँ पे यू मैक्स के लिए y जो है वो r होगा, और log जो है वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 log ऑफ 1 इक्वल 0, r बाई आर कैंसिल, वहाँ पे 1 रह जाएगा, और log ऑफ 1 इक्वल 0। तो ये पहली वाली टर्म जो राइट हैंड साइड पे है इस इक्वेशन के वो 0 बनेगी, और 3.75 जो है हमारे पास जो राइट हैंड साइड में रहेगा। और यू मैक्स का वैल्यू पुट करेंगे और यू स्टार का वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो है एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। जब आपको एवरेज वेलोसिटी मिली तो आपको क्या है, अब आपको डिस्चार्ज मिलेगा, क्योंकि जो डिस्चार्ज हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी पे। और डिस्चार्ज जो है आपके पास किसके बराबर होता है, एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी। और एरिया जो है वो पाइप का आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करना है उसको, तो पाइप जो है π/4 डी स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो एरिया π/4 डी स्क्वायर है, तो 0.3 जो 300 mm की पाइप है, और इससे हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा जो 0.1027 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको डिस्चार्ज मिल गया। तो इस वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो हमारे पास अगर लोकल वेलोसिटीज दी हुई हो, सेंट्रल वेलोसिटी दी हुई है, तो हम उससे जो है शेयर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और शेयर वेलोसिटी की मदद से फिर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और एवरेज वेलोसिटी की मदद से हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। उसके बाद और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल जो है जो यहाँ पे स्मूथ पाइप ऑफ डायमीटर 400 mm एंड लेंथ 800 mm कैरीज वाटर एट द रेट 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे डिटरमाइन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो है आपका जो लॉसेस है, पाइप लॉसेस में हमने देखा था फ्रिक्शन की वजह से मेजर लॉस है, तो हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे वो भी हमें अब यूज़ करना है, तो वो निकालना है यहाँ पे हमें।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम और देखेंगे कि वॉल शेयर स्ट्रेस भी यहाँ पे निकालना है और सेंट्रल लाइन वेलोसिटी जो है वो भी यहाँ पे हमें निकालनी होगी, एंड थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर, और थिकनेस जो है वो भी यहाँ पे निकालनी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफरेंट टर्म्स जो आपने पढ़े अभी तक वो सारे यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं हमें। तो यहाँ पे अच्छे से ये न्यूमेरिकल जो यहाँ पे सीखेगा तो उसको कोई दिक्कत जो है आगे नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो दी हुई है हमें। तो पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास पहली चीज़ जो है वो है कि एक स्मूथ पाइप है, तो ये पर्टिकुलर कौन सा केस है, स्मूथ पाइप इसका केस है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे हमें टर्बुलेंट फ्लो वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ है, हालांकि यहाँ पे जो लैमिनार सब लेयर का जो एक इसने कैलकुलेशन मांगी है, तो उससे हमें जो है आइडिया लगता है कि फ़्लो जो होगा वो क्या होगा, वो टर्बुलेंट फ़्लो होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा फ्लो ये होगा। तो डिटरमाइन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वॉल शेयर स्ट्रेस एंड सेंट्रल लाइन वेलोसिटी एंड थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर। तो पहले हम गिवन डेटा देखेंगे क्या है। तो हमें पता चला कि हमें क्या करना है, हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ढूंढनी है, लेकिन उससे पहले जो हमारा काम है तो हमें देखना है कि फ़्लो जो है ये प्रूव करना है कि टर्बुलेंट है या नहीं है, तब जाके हम पर्टिकुलर इक्वेशन इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि केस जो है वो पर्टिकुलर है स्मूथ पाइप का। तो यहाँ पे आर देखेंगे, डी देखेंगे और फिर आर देखेंगे, डायमीटर और रेडियस कैलकुलेट करेंगे, फिर लेंथ जो है वो दी हुई है, डिस्चार्ज जो है वो दिया हुआ है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो दी हुई है यहाँ पे। और स्टोक्स में दी हुई है तो उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जो बहुत ही अहम काम होता है कि जो यूनिट्स होते हैं डिफरेंट टर्म्स के वो हमें सेम करने पड़ते हैं, ताकि हम इक्वेशंस में जो है वैल्यूज़ को आराम इजी से पुट करें और कोई फिर जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग ना हो। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, किससे, क्यू बाई एरिया। क्यू हमें दिया हुआ है डिस्चार्ज, और एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एवरेज जो है वो निकल के आ गई। क्यों हमने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट की, ताकि हम जो है रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट कर सके, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर में जो वेलोसिटी जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ही वो वेलोसिटी होती है जो एक फ्लो को जो है फ्लो की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपने देखा था उसकी इक्वेशन डेंसिटी टाइम्स रो वी डी बाई म्यू, और अगर हम वहाँ पे डेंसिटी और उस म्यू के बदले में जो है यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बदले में जो है, अगर हम ये डायनेमिक विस्कोसिटी के बदले में हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनती है हमारी रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, v इंटू डी डिवाइडेड बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वी जो होती है एवरेज वेलोसिटी होती है और वी जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सभी टर्म्स अब हमने कैलकुलेट की, एवरेज वेलोसिटी की, डाय की और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। उसके बाद जो हमारे पास जो है वैल्यू जो है रेनॉल्ड्स नंबर का क्या आया, 7.073 इंटू 10⁻⁴। तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 4000 टू 10⁻⁵, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो फ्लो क्या है, टर्बुलेंट है, और पाइप कौन सी है, स्मूथ पाइप है। तो यहाँ पे स्मूथ पाइप भी आ गई, टर्बुलेंट फ्लो भी आ गया, ये प्रूव हो गया, और अब आगे चलेंगे। तो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर और एक चीज़ के लिए ज़रूरत है कि जो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे निकालना होगा, जो हेड लॉस में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हेड लॉस कैलकुलेट करना है, तो वहाँ से उसमें भी उसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत लगेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो एफ़ है, तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस देखी थी कि एफ इक्वल्स कैपिटल एफ इक्वल्स 0.31 तो 6 जो आपने देखा था, जो स्मूथ पाइप्स के लिए था, वो पे जो है पेज नंबर 25 पे आप देखोगे वैल्यूज़ इनका, जो कैपिटल एफ था वो था 0.316 डिवाइड बाई आर रेज़ पावर 1/4, और एफ जो था ये क्या था, फ्रिक्शन फैक्टर। और अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो फिर इसको डिवाइड बाय 4 करना होगा, तो वह 0.316 को डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.0791 आर रेज़ पावर 1/4। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और फिर हम क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद हम हेड लॉस निकाल सकते हैं। तो हेड लॉस किसके बराबर आएगा, 4 टाइम्स एफ एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 GT। यहाँ पे 4 एफ आया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एफ आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन है।
तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे आप, तो यहाँ पे 2g का वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, d आपको पता है डायमीटर, f जो है कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट किया हमने, l जो है लेंथ है और q जो है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो हेड लॉस है किसके बराबर आया, 0.2 मीटर्स। उसके बाद हम वॉल शियर स्ट्रेस देखेंगे कि वॉल शियर स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर होता है, जो रिलेशनशिप हमने देखी थी पेज नंबर क्या है 24 पे। तो क्या था वो, एफ स्मॉल एफ कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इक्वल्स किसके बराबर, ट्वाइस टॉ नॉट जो शियर स्ट्रेस है डिवाइड बाय रो वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे और जो शेयर स्ट्रेस उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा यहाँ पे इंटरचेंज करके, तो ये यहाँ पे इक्वेशन दी है और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे आप तो शेयर स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। और उसके बाद हमें जो है सेंट्रल लाइन वेलोसिटी जो है यहाँ पे ढूंढनी है, और सेंट्रल लाइन वेलोसिटी जो है हमें कहाँ से मिलेगी, जो हमारे पास स्मूथ पाइप थी उस वहाँ पे जो हमारे पास उसके लिए इक्वेशन थी तो वो यूज़ हम करेंगे, जो वहाँ पे इसके लिए वेलोसिटी की इक्वेशन थी, एवरेज वेलोसिटी के लिए नहीं बल्कि किसके लिए, जो हमारे पास लोकल वेलोसिटी की इक्वेशन थी। तो लोकल वेलोसिटी की इक्वेशन जो थी हमारे पास इसके लिए कहाँ पे, जो स्मूथ फ्लो है स्मूथ पाइप्स है तो वहाँ पे क्या थी, तो वो थी u बाई यू स्टार इक्वल्स 5.75 लॉग ऑफ shear velocity टाइम्स y डिवाइडेड बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्लस 5.55, जो आप पेज नंबर 16 पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम अब हमें वो लोकल वेलोसिटी जो है उसका पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ पे ढूंढनी है, सेंट्रल लाइन वेलोसिटी, तो वो यू मैक्स है, तो वो कहाँ पे है, एट वाई इक्वल्स आर। तो वो यहाँ पे पुट करेंगे हम उस इक्वेशन में, तो यू के बदले में यू मैक्स आ जाएगा और शेयर वेलोसिटी वही रहेगी और लॉग ऑफ जो शेयर वेलोसिटी थी और वाई वहाँ पे वैल्यू था तो वाई के बदले में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करके प्लस 5.55 है, तो यहाँ पे हमें जो है क्या होगा, यहाँ पे शेयर वेलोसिटी पहले ज़रूरत है हमें निकालने की, तो शेयर वेलोसिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पहले इस इक्वेशन में, क्योंकि हमें आर का वैल्यू पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वैल्यू पता है, और तो लेकिन हमें कौन सा चाहिए, शेयर वेलोसिटी का वैल्यू। तो अंडर रूट नॉट शेयर स्ट्रेस बाई रो, हमने शेयर स्ट्रेस भी ऊपर निकाला तो वो यूज़ करेंगे। रो जो है हमें पता है डेंसिटी 1000 जो है kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। और हम ये वैल्यू जो है शेयर वेलोसिटी का ऊपर वाली इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट करके अपना यू मैक्स जो है सेंट्रल लाइन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू मैक्स जो है किसके बराबर आ गया, अब जो यहाँ पे 2.377 मीटर्स पर सेकंड के बराबर आ गई। तो सेंट्रल लाइन वेलोसिटी भी हो गई, शेयर स्ट्रेस भी हो गया, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन भी हो गया, तो तीन चीज़ें जो है यहाँ पे हमने कैलकुलेट की। और अब हमें जो है जो जो फोर्थ पार्ट है वो है थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर, वो कैलकुलेट करना है। तो लेमिनार सब लेयर की थिकनेस जो है किस में, एक स्मूथ पाइप में और टर्बुलेंट फ्लो में जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो है न्यूकेरेटसी का एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, उसी पेज नंबर 16 जो है वहीं पे आपने देखा कि जो यहाँ पे डेल्टा जो है थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर वो किसके बराबर होती है, 11.6 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई शेयर वेलोसिटी। तो यहाँ पे वो इक्वेशन यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे सारे, अभी हमने कैलकुलेट किए, तो यहाँ पे उसकी थिकनेस भी आ गई 1.338 mm। तो बहुत ही कम थिकनेस की यहाँ पे लेमिनार सब लेयर जो है उसकी बहुत ही कम थिकनेस होती है। यहाँ पे